दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर चलाया जा रहा जो आंदोलन है, तथाकथित आंदोलन है, क्या वो वास्तव में बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर के है, पेपर लीक की चिंता को लेकर के है, परीक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक सुधारों को लेकर के है, या उसकी आड़ में देश को अस्थिर करने का, देश को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र और युवाओं को उकसाने का काम किया जा रहा है। वंदे मातरम। मैं कुलदीप तिवारी। जब से नेपाल और बांग्लादेश में उपद्रव हुआ है और तथाकथित जनजी आंदोलन के नाम पर वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, खास करके बांग्लादेश में जिस प्रकार से जो विदेशी ताकतें थीं उन्होंने मिलकर के बांग्लादेश का जो सत्ता परिवर्तन किया और हिंदू विरोधी गतिविधियां, भारत विरोधी गतिविधियां वहाँ पे जानबूझ करके कराई गईं और वहाँ का जो अल्पसंख्यक हिंदू है उस पर अत्याचार, क्रूरता की पराकाष्ठा कर दी गई। जिंदा जला देना हिंदुओं को, महिलाओं का बलात्कार कर देना, घरों में आग लगा देना, सामूहिक हत्या कर देना, न जाने क्या क्या हुआ। और जिस पे पूरी दुनिया और जो यूनाइटेड नेशन से लेकर के जो मानवाधिकार की दुहाई देने वाले लोग हैं वो चुपचाप बैठे रहे। एक हिंदुओं के विरोध में एक षड्यंत्र चला। उसके बाद से भारत के जो राजनीतिक विपक्षी दल हैं, भारत का जो राजनीतिक विपक्ष है, उसके भी हौसले बुलंद हैं। इस आंदोलन के, दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के शुरू होने के पहले भी कई बार राजनीतिक विपक्षी दलों द्वारा, उनके नेताओं द्वारा ऐसे बयान दिए जा चुके हैं देश के युवाओं को भड़काने वाले और भारत को अस्थिर करने वाले और भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति लाने वाले बयान पूर्व में कई नेताओं द्वारा दिए गए हैं। और जो दिल्ली का ये जो आंदोलन चल रहा है कॉकरोच पार्टी का, ये आंदोलन उसी की वानगी है। भारत में गजवाए हिंद लाने की ये तैयारी चल रही है। ये गजवाए हिंद का रिहर्सल है। जैसे शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के नाम पे उपद्रवियों ने जो दिल्ली को जाम कर रखा, आगजनी करी और दिल्ली के लाल किले पे चढ़ के तिरंगे का अपमान किया, वहाँ पे खालिस्तानी झंडा लगाया। खालिस्तान के नाम पर भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया, उस पे जो बिलों से निकल के कॉकरोच, कीड़े, चूहे और झींगुर जो निकल करके देश विरोधी गतिविधियां जिन्होंने करी, देश को आग लगाने का प्रयास किया, सार्वजनिक प्रॉपर्टी जलाने का जो प्रयास किया, और इस तरीके से तमाम आंदोलन बीच बीच में होते रहते हैं। कभी जुम्मे के बाद, नमाज पढ़ने के बाद एक भीड़ आती है और मारकाट सड़कों पे मचाती है। दिल्ली में जो दंगे हुए थे दिल्ली के, तो ये जो कॉकरोच पार्टी का आंदोलन है ये उससे हट करके नहीं है, बल्कि उसी के क्रम में उस आगे की एक वानगी है, तैयारी है गजवाए हिंद की। इस पूरे आंदोलन में कहीं पर भी नीट परीक्षा को लेकर के बात नहीं हो रही। नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ, सरकार ने अपनी गलती मानी, गलती हुई, बहुत बड़ी गलती है, और ऐसी चूक के लिए जो इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कड़े कानून बनाने की बात भी कही है, और पुराने जो कानून 2024 के, उनका इंप्लीमेंटेशन भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा। सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। धर्मेंद्र प्रधान जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। पूरे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके नाम पर अगर देश को अस्थिर करने का, देश को तोड़ने का प्रयास किया जाए, आपने झंडा लगा रखा है पीछे भारत का, तिरंगा लगा रखा है, लेकिन आप भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। आपने रामचरितमानस की जो प्रति है वहाँ पे मंच पे रखी और रामचरितमानस का और राम भगवान का और राम मंदिर का गाली देकर के अपमान कर रहे हैं, माता सीता का अपमान कर रहे हैं। तो ये जो एक विक्टिम कार्ड है, ये खेलना बंद होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा कौन सा नारा नहीं लगा इस आंदोलन में, ऐसी कौन सी गतिविधि नहीं हुई इस आंदोलन में जो भारत के विरोध में किए जाने वाले षड्यंत्र को न दिखाता हो। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। नीट परीक्षा आंदोलन में ब्राह्मणवाद
मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया जा रहा है? इसका क्या तुक बनता है? राम भगवान को गाली देना, सीता माता को गाली देना, सनातन धर्म को गाली देना, LGBTQ के लिए वहां पे नारे क्यों लग रहे हैं? वहां पे हिजड़े आकर के क्या कर रहे हैं? वो खालिस्तानी लोग वहां पर तलवारें लहरा रहे हैं। वो नीट परीक्षार्थी हैं क्या? पादरियों का समर्थन, पादरी वहां पर आकर के अपना आंदोलन चला रहे हैं, धर्मांतरण का एजेंडा वहां पे चलाने वाले जो पूरा एक गैंग है, वो वहां पर आकर के अपनी रोटियां सेक रहा है। अलग अलग विपक्षी दल आकर के वहां अपने आप को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जो अनशन है, भूख हड़ताल के नाम पे वहां पिज्जा पार्टी हो रही है, बर्गर्स बांटे जा रहे हैं, चल छैया 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 के वहां गाने गाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अपशब्द गालियों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी कौन सी गाली है जो वहां पे नहीं दी गई? मोदी को नहीं दी गई, भारत सरकार को नहीं दी गई, भारत माता को गाली नहीं दी गई, सनातन धर्म को गाली नहीं दी गई, देश के नेताओं को, देश के युवाओं को गाली नहीं दी गई। ऐसा कौन सी गालियों का प्रयोग मैं इस वीडियो में अपने मुंह से नहीं करना चाहता। ऐसी कौन सी गाली है, ऐसा कौन सा अश्लील शब्द है और ऐसी कौन सी अश्लीलता भरी हरकत है जो वहां पे नहीं की गई? नीट परीक्षार्थियों की चिंता करने के अलावा वहां पर सब कुछ किया गया। वहां पर डपली लेकर के JNU गैंग भारत विरोधी आजाद नारे लगा रहा है, वहां पर 3 तलाक जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत हमको चाहिए आज़ादी के नारे लग रहे हैं, 370 का जो विरोध करने वाले वहां पे जो 370 धारा हटी है उसका विरोध करने वाले लोग वहां पर आए हुए हैं। तो पूरी तरीके से एक तरीके से वहां पे देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। पत्रकारों के साथ, पुलिस वालों के साथ वहां पे मारपीट की जा रही है, कोई वहां पे पेपर स्प्रे वहां पे छिड़क रहा है, कोई पत्रकार के साथ, महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहा है, वहां पर नाच गाना हो रहा है, LGBTQ के नाम पे उपद्रव हो रहा है वहां। ये बहुत गलत है और इसी सब चीज का समर्थन के लिए वहां पर अलग अलग पार्टियों के नेता, चाहे वो सपा का हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, अन्य तमाम दलों के नेता और जो वामपंथियों द्वारा पोषित जो पहले से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, जिनको दोषी ठहराया जा चुका है, ऐसे लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये पूरा आंदोलन विदेशी फंडिंग से चल रहा है। अमेरिका, कनाडा और जो तुर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश हैं, ये वहाँ से एक सामूहिक लोग वहाँ से इसको फंडिंग कर रहे हैं। जांच में पता चला, मैं वीडियो देख रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से वहाँ के लिए खाना ऑर्डर हो रहा है, ऐसा भी वीडियो आया है। तो प्रमाण के साथ में ये जो आंदोलन है किसी भी रूप में ये छात्रों के भविष्य को लेकर के नहीं है। यदि छात्रों के भविष्य को लेकर के, परीक्षा व्यवस्था को लेकर के, शैक्षणिक सुधार को लेकर के आंदोलन किया जाएगा तो हम सब साथ हैं और किया भी जाना चाहिए। शैक्षणिक सुधार होना चाहिए, पेपर लीक के मामले नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या पेपर लीक नीट परीक्षा में यही पेपर लीक हुआ है? क्या कांग्रेस सरकारों में कभी पेपर लीक नहीं हुआ? क्या केंद्र सरकार में जब कांग्रेस रही, क्या राज्य सरकारों में जहाँ जहाँ गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, क्या वहाँ पेपर लीक नहीं हुए? क्या पहली बार पेपर लीक का मामला आया है? तो सुधार होनी चाहिए, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। लेकिन भारत को अस्थिर करने के लिए उपद्रव किया जाना ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। और केंद्र सरकार से, प्रशासन से मेरा एक निवेदन है कि ऐसे आतताइयों को पहचाने और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए देश पे षड्यंत्र करने और देश को तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए उन पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए कड़ी से कड़ी धाराओं में। और जो राजनीतिक दल इन कॉकरोचों का और देश विरोधी गतिविधियों का जो समर्थन कर रहे हैं उनको तुरंत पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगाई गई थी
तो निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूंसा गया था, तो क्या वर्तमान भारत सरकार जो ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त राजनेता हैं, जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जेन जी को, युवाओं को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं और देश में आगजनी करवा रहे हैं, क्या इनको पकड़ पकड़ के जेल में ठूंस करके इनको कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो कभी भी इस आंदोलन को समर्थन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।